क्या हाल चाल है? सब बढ़िया, खैरियत से हो? आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग एक ही चीज़ के बारे में लिख भी रहे हैं और एक ही चीज़ के बारे में चर्चा भी हो रही है, जो है एप्स्टन फाइल। एप्स्टन, जेफरी एप्स्टन का नाम है और उस सारे क्राइम और उस सारे रिपोर्टों को मिला करके एप्स्टन फाइल्स बोला जा रहा है। और फिर इसकी बात करूं मैं यार, तो ये ऐसी बात है कि मतलब इसको 2-4 मिनट में समेटना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि इस फाइल पे डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी है और इसके पेजेस इतने हैं कि जब मैं गूगल पे चेक किया तो 80 लाख के करीब इसके सिर्फ पेजेस है, इसके काले कारनामे के। और फिर रही बात इसके डॉक्यूमेंट्स की, तो 30 लाख से ऊपर इसके डॉक्यूमेंट्स है और इसमें कई लाख इमेजेस और वीडियोज़ हैं। और ये है किनका भाई? ये एक जेफरी एप्स्टन नाम का आदमी, जो आज से तकरीबन 1970 में पैदा हुआ, ठीक है, अमेरिका के गली में एक मामूली नॉर्मल आम इंसान था। फिर ये मतलब कि मैथ का टीचर था। फिर ये मैथ पढ़ाते पढ़ाते भाई साहब ये फिर वॉल स्ट्रीट के गलियों में नज़र आने लगा। उसके बाद फिर इसकी हस्ती धीरे धीरे उठती गई, बड़े बड़े लोगों से मुलाकात। उस समय डोनाल्ड ट्रंप भी अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं था, वो एक मामूली सा रियल इस्टेट बिजनेसमैन था, ठीक है। तो बहुत बड़े बड़े लोगों से फिर इसकी मुलाकातें, फिर जैसा कि बिल गेट्स और बिल क्लिंटन, क्या बोलते हैं भाई, उनके साथ एलन मस्क और बड़े बड़े लोग भाई, यहाँ तक के अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम शामिल है इस फाइल्स के अंदर में। क्योंकि ये पेज ही इतना बड़ा है भाई, इसको पढ़ते पढ़ते तकरीबन सालों लग जाएंगे या उससे भी ऊपर। और फिर तो बात मैं इस पे करूँगा, सारे लोग ही बात कर रहे हैं लेकिन सब लोग अपने तरफ से ही बात करेंगे, ठीक है ना। जिनके पास में जो आइडियाज़ है, जो नॉलेज है, उसी बेस पे बात करते हैं, ठीक है। मेरे पास में जो नॉलेज आई है, मेरे जो आइडियाज़ है, मैं उस बेस पे बात करूँगा, ठीक है। तो हुआ ये भाई के बंदा मतलब के ये फेमस क्यों हुआ, इतना बड़ा बिजनेसमैन क्यों हुआ? इसका एक बहुत बड़ा काला धंधा था। और काला धंधा क्या था कि काला धंधा इसका ऐसा था कि मतलब छोटे छोटे बच्चियों को मतलब के पहले वो बुलाता था, और कोई बहुत बड़े लोगों के घर से नहीं, आम पब्लिक जो काम वाम के तलाश में या 2 पैसा कमाने के तलाश में घूमती है, ऐसी लड़कियां स्कूल से ये उठाता था, उनको फंसाता था, मसाज के नाम पे, काम के नाम पे उसको बुलाता था। बुलाने के बाद में भाई ये उनके साथ में गलत काम करता था, ठीक है। गलत काम करने की एक अलग हद होती है, लेकिन यहाँ तक ये करता था भाई कि फिर दूसरे लोगों को भी ऑफ़र देता था और दूसरे लोगों को भी से भी फिर ये गलत काम करवाता था, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने तकरीबन 1990 में ही इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया। तो बहुत सारी लड़कियों ने मतलब कि रिपोर्ट भी करवाई, लेकिन इसके पहचान बहुत जानी मानी हस्तियों में होने लग गई जब से। तो फिर बहुत इन सबको चुप कराने के लिए किसी को पागल बता दिया गया, किसी को कुछ बता करके शांत कर दिया गया। कई लड़कियों का मर्डर तक हो गया, कई लड़कियां गायब हो गई जो भी इनके खिलाफ आवाज़ उठाई, ठीक है। अभी तकरीबन हाल में ये 2026 के अंदर में पूरा का पूरा ये चर्चे में माहौल आ गया। आज सोशल मीडिया का टाइम है, सोशल मीडिया का दौर है। तो आज मतलब कि हर कोई इंसान, छोटी भी न्यूज़ होती है तो वो बहुत तेज़ी के साथ फैल जाती है, ठीक है। अभी इसमें होने वाला कुछ नहीं है, जो मेरा आइडिया कह रहा है भाई, कि इसमें बहुत लोगों का तो नाम शामिल है। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है उसका भी नाम शामिल है, और भी इतने बड़े बड़े हस्तियाँ हैं, और ऐसे ऐसे हस्तियाँ जिनका भाई मैं हर किसी का नाम नहीं ले सकता। आप खुद जा करके गूगल पे रिसर्च करो, पढ़ो, ठीक है। ये 2-4 मिनट में भाई समेटने वाला चीज़ ही नहीं है कि इसको 2-4 मिनट में लपेट दिया जाए। इसमें बहुत सारी मतलब के बातें ऐसी है जिसको दबाया भी जा रहा है, जिसको अगर मतलब के मतलब टेलीकास्ट भी किया गया है तो उस पर मतलब कि उसको एडिटिंग कर दिया गया है, उसको छिपा दिया गया है, ठीक है। और कई लड़कियों का ऐसा बयान भी आया है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कि इसने मेरे साथ में मतलब कि ऐसा ऐसा काम किया। तो फिर जब उस लड़की से पूछा गया कि अब वो लड़की खुले तौर पे मीडिया में आकर के बोल रही है, आप डॉक्यूमेंट्स में एडिटिंग कर दे रहे हैं, छिपा दे रहे हैं। तो काफ़ी लोग मतलब कि बोल भी रहे कि हाँ मेरा ताल्लुकात था उसके साथ में, लेकिन मैंने कभी कोई ऐसा गलत काम ही नहीं किया, ठीक है। ऐसा करके मतलब कि लोग सामने भी आ रहे हैं, तो इस तरह से अपने ऊपर में पर्दापोशी कर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन बस देखो भाई, इसलिए मैं इसमें कुछ इस्लाम की भी बातों को भी लेकर के चलना चाहता हूँ कि जो लोग मतलब कि दुनिया को ही, हर चीज़ मतलब नेचर को ही समझते हैं कि यही सब कुछ है और इसके बाद कुछ भी नहीं है, तो जो जुर्म और जो गुनाह आप दुनिया में रह करके कर रहे हैं, दूसरों के साथ में दगा, दूसरों से फरेब जो आप कर रहे हैं, तो अगर इसका हिसाब किताब अगर कल क़यामत के दिन नहीं होता, जिसको मतलब कि जस्टिस डे कहा जाता है, ठीक है, डे ऑफ द जजमेंट डे, तो उस दिन अगर अल्लाह अगर उसको कायम नहीं करता तो फिर कैसे इन जालिमों का हिसाब व किताब होता, जो दुनिया में तो कहते हैं कि हम फसादी नहीं, हम तो संवारने वाले लोग हैं, जबकि कुरान कहता है कि असल फसादी यही लोग हैं।
दुनिया में देखते हैं ना, ऐसा खुद को अपने कैरेक्टर को पेश करते हैं कि जैसे लगता है कि भाई साहब इनसे बड़ा हस्ती और इनसे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता, सारे दुनिया का निज़ाम ये चलाने वाले। और जबकि इतने बड़े जालिम लोग हैं कि छोटी छोटी अपने बेटी तक को नहीं बख्शने वाले ये लोग हैं भाई। एक किट जॉनसन्स का एक बयान आता है सामने, जब उससे मतलब कि वो लड़की डोनाल्ड ट्रंप से पूछती है कि मुझे आपने क्यों मतलब कि पसंद किया, मुझे क्यों हायर किया आपने, तो ये बेशरम बोलता है क्योंकि यू आर लुक लाइक माई डॉटर, ठीक है, कि तुम दिखने में मेरी बेटी जैसी लगती हो। तो जो इंसान का नज़रिया इतना गंदा हो तो आप कैसे समझ सकते हैं कि ये दुनिया का निज़ाम को अच्छे से चला सकता है? कभी नहीं चला सकता है भाई। और मैं बहुत सारी बातों को मेंशन भी कर रहा हूँ, आप देखें, ये सारा स्क्रीनशॉट भी देखें, ये सारी वीडियोस भी देखें। ये सारी वीडियोस उस टाइम उस जमाने की है। अभी तो सारे लोग जो है अपना कॉलर चिट बता करके मतलब कि हाथ झाड़ ले रहे, पल्ला झाड़ ले रहे कि मेरा उससे मतलब कि कोई ताल्लुकात नहीं है, कुछ भी नहीं है। जबकि आप सोचे कि उसकी मौत भी नहीं हुई, वो जो जेफरी एप्स्टन जो था उस बंदे की मौत खुद ब खुद नहीं हुई है। वो लोग बताते हैं कि न्यूयॉर्क के एक हाई सिक्योरिटी सिस्टम जेल में उसको रखा गया था, ठीक है, तो वहाँ मतलब कि उसने अपने आप को आत्महत्या करके मार डाला। लेकिन ये मुझे फेक लगता है और इस पर भी रिसर्च जारी है, ठीक है, जो मतलब कि कानूनी कार्रवाई इस पे भी हो रही है, जासूस लोग इस पे भी जासूसी कर रहे हैं, ठीक है, कि क्या असल माजरा था, क्या असल मामला था। क्योंकि इतने हाई सिक्योरिटी जेल में भाई उसी के सेल के सामने के कैमरे भी ख़राब हो जाते हैं, उसी रात सिक्योरिटी वाला भी सो जाता है, ठीक है, और फिर उसी रात वो आत्महत्या करके भी मर जाता है। तो ये एक साजिश है, और अगर वो जिंदा रहता तो आज और भी बहुत सारे चेहरे बेनकाब होते, ठीक है, और बहुत सारी बातें सामने आती। जिस तरह के उसकी एक पार्टनर थी जो सारा कुछ संभालती थी, गिलेन मैक्सवेल, ठीक है, तो वो उसका भी अभी मतलब कि केस उस पर भी चल रहा है और उसको सज़ा भी मिली है, 20 साल तक अभी वो जेल में ही सड़ेगी, ठीक है। और भी ऐसे बहुत सारे उससे मिले हुए लोग थे, तो उनको चुन चुन करके मारा भी जा रहा है कि वो चीज़ जो है सामने ना आ सके, ठीक है। लेकिन इन जालिमों का हिसाब तो अल्लाह ही करेगा। दुनिया में तो हिसाब और इंसाफ मिलना बहुत मुश्किल होता है, ख़ास करके गरीब और मजलूम। जो इतने सारे लड़कियों के साथ में लाखों लाख लड़कियां आए दिन आप जा करके रिकॉर्ड उठा करके देखें किसी भी देश के अंदर का, चाहे वो अमेरिका हो चाहे अपना इंडिया हो, भाई इतने सारे बच्चे कहाँ गायब हो जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं, जिनका कोई अता पता नहीं चलता है। मान के चलो अगर एक शहर में कोई बच्चा गुम हो जाता है और किसी इंसान के पास वो मदद लेने के लिए पहुंचता है कि मैं गुम हो गया हूँ, मैं भुला गया हूँ, तो वो ज़रूर पूछता है कि तुम्हारा बाप का नाम क्या, तुम्हारे माँ का नाम क्या, तुम्हारे बस्ती कौन सा है, तुम्हारा घर कौन सा है, और फिर उसको बाज़ाब्ता ईमानदार होता है तो वहाँ तक पहुँचा दिया जाता है। लेकिन जो इंसान, जो बंदा एक ही बार गायब हो जा रहा है, फिर उसका कहीं नामो निशान ही नहीं पता चल रहा है। एक आइलैंड ये खरीदा हुआ था ये बंदा, जो जेफरी संट ऐसा कुछ आइलैंड था, ठीक है, बीच था, उस पे जा करके मतलब कि उसको वर्जीनिया आइलैंड भी कहते हैं, और फिर कुछ मुझे अभी सही से नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो वो एक प्राइवेट आइलैंड था जिसके ऊपर में एक बहुत बड़ी टेम्पल भी इन्होंने बना रखी थी, शायद वहाँ कोई शैतानी पूजा भी हो रही थी। बहुत सारे अंदर में वहाँ पे मतलब कि टनल भी मिले हैं, बहुत सारी अंदर मतलब कि जो ज़मीन के अंदर में जो घर बनाया जाता है उस तरह का भी सारा सिस्टम वहाँ पे बना करके रखा गया था। इनका प्राइवेट जेट और प्राइवेट एयरपोर्ट भी बना करके रखा हुआ था भाई साहब वहाँ पे, और दुनिया के सारे जितने बड़े बड़े मतलब के लोग थे वहाँ पहुँचते थे और बेहयाइयाँ करते थे। सारी चीज़ जो मतलब कि किसी दुनिया में कोई कानून पास नहीं कर सकता है उस चीज़ को वहाँ किया जाता था जा करके, ठीक है। और बहुत बड़े बड़े लोग, यहाँ तक कि मोसाद की एजेंसियाँ तक इसमें शामिल थी। और मोसाद की एजेंसियाँ जो यहूदी का मेन एजेंसी है मोसाद, जहाँ से सारा दुनिया का निज़ाम को चलाया जा रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझने की बिलखुसूस बहुत ही ज़्यादा मतलब कि ज़रूरत है लोगों को कि इसको कैसे समझा जाए। भाई देखो, जो मोसाद की एजेंसियाँ हैं कुछ देश पे दबाव डालती थी, कैसे दबाव डालना है, क्योंकि उसको ब्लैकमेल कैसे करना है, ये सारा सिस्टम को आप अपने माइंड से भी समझ सकते हैं कि ये माइंड गेम चल क्या रहा था, ठीक है। हम किसी बंदे को ले जाते हैं पर्सनल तौर पे, ठीक है, उसको मतलब कि अपना मेहमान बना करके ले जाते हैं। ले जाने के बाद उसके सामने हम बच्चियाँ परोस देते हैं, और बच्चियाँ परोसते हैं तो भाई आज तो हर कोई इंसान अपने नफ्स का गुलाम है। हाँ, बच्चियों पे भी ये बुढ़े लोग जो है उनकी लार टपकने लगती थी, उसके बाद उन बच्चियों के साथ में गलत काम करते थे। तो ये जो जेफरी एप्स्टन था ये क्या करता था, इसका हर एक जगह पे खुफिया कैमरा लगा हुआ था, और वो सारी चीज़ों को जो था वो रिकॉर्ड कर लेता था। और रिकॉर्ड करने के बाद फिर ये जो है किसी भी चीज़ में डिमांड करता था उस बंदे को ब्लैकमेल करके कि भाई मुझे पैसे चाहिए, मुझे फलाने जगह पे घर चाहिए, वहाँ पे तुम्हारे साथ में किसी के साथ में जंग हो रही है, तो फिर मोसाद की एजेंसियाँ उससे फ़ायदा उठा सकती थी। ये डायरेक्ट मोसाद को ये वीडियो दे करके भी अपना काम निकलवा सकता था, ठीक है। तो गेम यहाँ सारा ये हो रहा था। आज अपने देश के प्रधानमंत्री के ऊपर में जब अमेरिका चिल्ला चिल्ला करके दबाव बनाता है, हाँ, देश की GDP तक को गिरा देता है,
तो क्यों नहीं भाई अपने देश का प्रधानमंत्री उसके सामने चूं कर सकता है, क्योंकि उसका भी कुछ ना कुछ डेटा उसके पास में मौजूद है। उसको भी डर है कि कहीं ये डेटा लीक हो गया तो फिर मेरी तो धोती खुलने ही वाली है। तो ऐसी बहुत सारे लोग भाई इन सारे घिनौने काम में शामिल है, ठीक है। और बहुत सारे लोगों का नाम नहीं आ रहा है क्योंकि मेन बंदा ही मर गया जेल के अंदर में, और मर नहीं गया, उसको मरवा दिया गया, ठीक है। नहीं तो अभी और भी मामला बहुत हाई लेवल पे जाता। लेकिन अभी भी जो है जो भी मतलब के एजेंसियां हैं वो जुगाड़ में लगी हुई हैं। देखिए आगे क्या नतीजा आता है, क्या सामने आता है, क्या रिपोर्ट आती है, ठीक है। सारे लोग इस मुद्दे पे बहस कर रहे थे तो मैंने भी अपनी राय रखी इस बात पे। बाकी आप सब क्या इत्तेफाक करते हैं इस बात पे, क्योंकि इसमें दुनिया का शायद ही कोई ऐसा कोना बचा होगा या कोई ऐसा मतलब कि ऐसा बंदा होगा जो वहाँ नहीं गया होगा, ठीक। बड़े लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये छोटे लोगों हम सब जैसे लोगों के लिए ये कुछ है भी नहीं, ठीक है। ये बड़े लोग जो बहुत बड़े बड़े लेवल पे भाई, हाँ, ये सब जो शादी वादी नहीं करते हैं, अपने आप को ब्रह्मचारी बताते हैं, ये सब सारे लोग उसमें वहाँ जाकर के अय्याशियाँ करते हैं और देश में अपने आप को बोलते हैं हम तो भाई ब्रह्मचारी हैं। लेकिन ये कितना बड़ा बलात्कारी हैं, इनकी साजिशें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को मालूम है, ठीक है ना। ये ऐसे ऐसे जालिम लोग हैं, ये ऐसे ऐसे जालिम लोगों की हिस्ट्री है, ठीक है। आप पढ़िए, जाइए गूगल पे सर्च कीजिए, ठीक है। वहाँ पे और भी बहुत सारी ऐसी डॉक्यूमेंट्री भी बनी है, जैसे गिलेन मैक्सवेल पे भी 1-2 डॉक्यूमेंट्री है, नेटफ्लिक्स के ऊपर में भी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आए दिन आपको कोई ना कोई इंटेलिजेंट बंदा कुछ ना कुछ सुनाता ही रहेगा। ये ऐसी कुछ बात ही नहीं है कि मतलब इसको 10 से 15 मिनट में मतलब कि एक तराजू के कांटे पे तौला जाए, ठीक है। ये बहुत लंबी और बहुत घिनौनी साजिश है भाई, इसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोग हैं। इसके साथ में जुड़ना, इसके साथ में कनेक्ट होना, ये अपने आप में एक शर्मिंदगी जाहिर करता है, क्योंकि वो बंदा ही ऐसा था कि उसके बीच पे लाखों लाख छोटी बच्चियां और यूं गंदी हरकतें एक अलग ही लेवल पे मतलब के दिमाग को ले जा रहा है, ठीक है ना। इतना गंदा और इतना घिनौना कि सोच करके ही मतलब दिल में उसके लिए नफरत या गुस्सा या एक अजीब सा अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है ना। कि मतलब बता नहीं सकता हूँ आपको इस तरह का मतलब कि उसने माहौल बनाने की कोशिश की थी। लेकिन अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है, अल्लाह हर एक पर्दे को मतलब के चीर करके लोगों के आंखों के सामने सच्चाई को ले आता है, कि जिसे दुनिया आज मतलब कि गॉड समझने लगे तो अल्लाह उसको धूल और मिट्टी में कैसे खाक में मिलाना है ये अल्लाह को बखूबी आता है। तो दुनिया के खुदाओं, अपने आप पे गुरूर करना छोड़ दो, और तुम्हारा हिसाब किताब आज दुनिया में हो या ना हो, लेकिन कल क़यामत में ज़रूर होगा इंशाअल्लाह। तुमने जिन जिन बच्चियों के साथ में ऐसा गंदा सलूक किया है, अल्लाह तुम सब जालिमों को कभी नहीं बख्शेगा। तुम सब सिर्फ जहन्नम के ईंधन हो और इसके सिवा कुछ भी नहीं हो। इसलिए हम कहते हैं भाई, पैसा वाला लोगों की इज्जत हमारे जूती के नोक पे। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, और फॉलो करें अगर इंस्टाग्राम से देख रहे हैं मुझे तो।